व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है हिमांशु खत्री और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पर। गाइस, आज हम बात करेंगे रोल ऑफ जेनेटिक्स इन बॉडी बिल्डिंग। जेनेटिक्स का क्या रोल होता है बॉडी बिल्डिंग में। तो गाइस, कई लोग जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं और कई लोग नहीं होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता लगता है जब आप अपना वर्कआउट करना शुरू कर देते हो, जब आप अच्छी डाइट लेना शुरू कर देते हो, यू टेकिंग प्रॉपर रिकवरी, आप अपने मैक्रोस बिल्कुल परफेक्टली लेते हो, आप अच्छा वर्कआउट करते हो, और जब आपकी बॉडी ग्रो करना स्टार्ट करती है ना, आपकी बॉडी गेन करना स्टार्ट करती है, तो वहां पे जब आपको पता लगता है, जैसे आपके शोल्डर थोड़े ब्रॉडर है, वाइडर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कोई आपका दोस्त है, या और जिम में जो भी लोग वर्कआउट कर रहे हैं उनसे उन सभी से आपके शोल्डर ज़्यादा ब्रॉडर है, तो डेट मीन्स आपके शोल्डर में अच्छे जेनेटिक्स हैं। किसी किसी की जेनेटिकली बैक वीक होती है, किसी किसी की जेनेटिकली चेस्ट वीक होती है। तो गाइज ये पता लगता है व्हेन यू स्टार्ट ट्रेनिंग, जब आप अपनी ट्रेनिंग करना शुरू करते हो। लेकिन एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि जिसके जेनेटिक्स अच्छे होंगे वो कम काम करेगा, उसको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। जिसके जेनेटिक्स इतने अच्छे नहीं होंगे वो ज़्यादा काम करेगा, उसको कम रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन दोनों केसों में रिजल्ट दोनों को मिलेंगे, एक को ज़्यादा मिलेंगे, एक को कम मिलेंगे। तो अगर आपके जेनेटिक्स अच्छे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे। रिजल्ट दोनों केसों में मिलेंगे, बस आपकी मेहनत अलग अलग होगी। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपके जेनेटिक्स अच्छे हो या बुरे हो, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। सेकंड, जेनेटिक का रोल जो है वो बहुत बाद में आता है। सबसे पहले अगर आपको गेन करना है, अगर आपको अच्छी फिजिक बनानी है, तो आपको प्रॉपर वर्कआउट, डाइट, रिकवरी और सप्लीमेंट, इन पे ध्यान देना है। वर्कआउट पे जैसे लोग जिम चले जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें क्या ट्रेन करना है। आज वो सोचता है कल हमने बाइसेप्स लगाया था, आज हम ट्राइसेप्स कर लेते हैं, या कल हमने बैक करा था, आज हम चेस्ट कर लेते हैं। तो उससे फिर आपकी ट्रेनिंग कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, और आपकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं है कि आपको यही नहीं पता है कि आपको आज जिम में जाकर करना क्या है। नहीं तो आपके पास एक पूरा प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए कि हाँ, मुझे मंडे को बाइसेप्स ट्राइसेप्स करना है, मुझे ट्यूसडे को बैक करनी है, मुझे वेडनेसडे को चेस्ट करनी है। तो आपको जिम में आने से पहले पता होना चाहिए कि आज मुझे कौन से मसल को हिट करना है। सेकंड, आप एक अच्छी डाइट ले रहे हो अपने गोल के हिसाब से कि आपको गेन करना है, तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हाई होने चाहिए, प्रोटीन मॉडरेट होना चाहिए, फैट लो होने चाहिए, और आपकी कैलोरीज जितनी आपको उससे दो सौ तीन सौ सरप्लस खानी है, तभी आप गेन कर पाओगे। अगर आप सरप्लस नहीं खा रहे तो फिर आप बिल्कुल भी गेन नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितने अच्छा वर्कआउट कर लो। थर्ड, आप प्रॉपर रिकवरी ले रहे हो क्या नहीं, आप 7 से 8 घंटे की स्लीप ले रहे हो या नहीं, या आप सो तो जाते हो, क्या आपको नींद कितनी देर में आ रही है, आप एक्चुअल में कितने घंटे सो रहे हो, ये भी जरूरी है। और फोर्थ, जो कि काफी एडिशनल चीज है और बहुत ही बाद में नंबर आता है, जो है सप्लीमेंट, जो कि वर्कआउट के बाद जैसे वे प्रोटीन कंज्यूम करना, क्योंकि वर्कआउट के तुरंत बाद आपको एक वे प्रोटीन ऐसी चीज है जो आपके मसल को रिकवर कर पाएगा। फूड इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन वे प्रोटीन फूड के मुकाबले जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और भी मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, तो ये एसेंशियल सप्लीमेंट है। इसका रोल काफी बाद में आता है, पहले तो आपको ये 3 चीज देखनी पड़ेगी, अपना वर्कआउट, डाइट एंड रिकवरी। तो अगर आप ये तीनों चीज प्रॉपर कर ही नहीं रहे तो जेनेटिक्स तो गए दूर, आपके रिजल्ट आएंगे ही नहीं। तो बहुत सारे लोग कि ये 3 चीजें ठीक नहीं होती और वो दोष देने लग जाते अपने जेनेटिक्स को कि मेरे अच्छे जेनेटिक्स नहीं है, इसलिए मेरी फिजिक इंप्रूव नहीं हो पा रही, या इसलिए मैं गेन नहीं कर पा रहा। तो गाइस, ये जेनेटिक्स का रोल तो काफी बाद में आता है। सबसे पहले तो आपको अपनी बेसिक चीजों पर काम करना होगा। बहुत सारे लोग इन बेसिक चीजों पर लैक करते हैं। तो अगर आपकी बेसिक चीज ठीक नहीं है तो मेक श्योर आप इनमें वर्क करो। ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। तीनों में से अगर आपने किसी एक पर भी फोकस नहीं है तो आपके रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। तो अगर आप ये तीनों चीज प्रॉपर फॉलो कर रहे हो और आप एडिशनल सप्लीमेंट भी ऐड कर रहे हो, उसके बाद आप आपको टाइम तो दो, 2 साल, 3 साल, 5 साल, आपकी फिर बॉडी कैसे इंप्रूव होगी और कैसे नेचुरली निखर के आएगी। तो इसका रोल तो काफी बाद में आता है, और आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है, रिजल्ट तो आपको फिर भी मिलेंगे। तो मेरा मकसद इस वीडियो बनाने का यही था कि इफ यू हैव पुअर जेनेटिक्स देन ऑल्सो यू गेट रिजल्ट, बट आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन
आजकल के लोग क्या करते हैं, 1 डेढ़ साल ही जिम ज्वाइन करे हुए हुआ होता है और उसी में वो कहते हैं कि मुझे तो रिजल्ट मिल नहीं रहे, तो आई हैव पुअर जेनेटिक्स। तो वो तो काफी बात की बात है। आपको पहले तो ये 3 चीज ठीक करनी पड़ेगी। अगर आप ये 3 चीज और सप्लीमेंट प्रॉपरली 4 से 5 साल तक फॉलो करते हो, उसके बाद आपको एक अच्छी सी फिजिक देखने को मिलेगी। मतलब मिनिमम आपको 5 साल तो देने ही पड़ेंगे। उसके बाद कहीं जाके आपको एक अपनी फिजिक इम्प्रूवमेंट और अपनी बेस्ट फिजिक देखने को मिलेगी, जहाँ से आपने स्टार्ट करा था और जहाँ पे आप अब खड़े हो 5 साल में। तो मेक श्योर कि आप बेसिक चीज़ों को फॉलो करें, ज़्यादा एडवांस की ना सोचे कि मेरे जेनेटिक्स अच्छे नहीं है, मेरे तो शोल्डर में अच्छे जेनेटिक्स नहीं है, तो वो सारी बात की बात है। तो लेकिन जो compete करते हैं स्टेज पर, वहाँ पे भी जेनेटिक्स का काफ़ी बड़ा रोल होता है। जो जेनेटिकली ब्लेस्ड होता है वो कहीं ना कहीं और बाकी सारे एथलीट से आगे ही होता है। लेकिन अगर आपके अच्छे जेनेटिक्स नहीं है फिर भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो मेक श्योर सबसे पहले आप इन तीनों चीज़ों पर फोकस करें और अपने आप को टाइम दें। थैंक यू।